तेरी महिमा अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। आज हम 12th क्लास का पाठ पढ़ेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता यह द्वीप अकेला। देखिए, सबसे पहले कविता को पढ़ने से पहले जो बुनियादी चीज होती है वो हमको ये जानना है कि किस कवि ने ये कविता लिखी है। कवि है अज्ञेय। अज्ञेय को आप जानते हैं कि अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद वो वाद जो प्रगतिवाद के खत्म होने के जस्ट बाद में शुरू हुआ। प्रगतिवाद 1943 में समाप्त हुआ। अब कविता याद करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप उस वक्त की परिस्थितियां देखिए, है ना। प्रगतिवाद में जहां एक और समाजवाद को महत्व दिया जा रहा था, तो उसी समाजवाद से ऊबकर इन्होंने व्यक्ति विशेष को महत्व देने का कार्य किया। यानी कि समाज माना कि महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी ये जो कविता है, यह द्वीप अकेला, ये लघु मानव की प्रतिष्ठा की कविता है। चलिए कविता शुरू करते हैं। कविता के बारे में बात करने से पहले कविता के मूल तत्वों को अगर हम पहले जान लेते हैं तो वो कविता हमें इजीली याद हो जाती है। कविता की हर पंक्ति अगर आपको परीक्षा में याद ना भी रहे तो मूल भाव याद होता है, तो आप उसकी सप्रसंग व्याख्या या कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप उसका मूल भाव आसानी से लिख देते हैं। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ द्वीपक से तात्पर्य है व्यक्ति, व्यष्टि या आत्मबोध, जिसे हम कहते हैं, या लघु मानव। और पंक्ति से तात्पर्य है समाज, समष्टि या विश्वबोध। देखिए, एक दीपक जब अकेला चमकता रहता है तब उसकी जो रोशनी है वो इतना प्रभाव नहीं डालती। दीपावली अभी गई है, आपने देखा होगा कि दीपावली में जो भी दीपक जलाए गए थे तो हमने उनको पंक्ति में रखा। वही पंक्ति समाज है। समाज के अलग, यहाँ देखिए, व्यक्ति की अपनी महत्ता को भी बताया गया है कि समाज से अलग व्यक्ति का अपना महत्व है, वो लघु मानव है। यहाँ पे कवि ने कहा है कि यह द्वीप अकेला स्नेह भरा। ये जो दीपक है अकेला है। दीपक कौन? व्यक्ति। ये व्यक्ति अकेला है, लेकिन ये स्नेह और प्रेम से भरा हुआ है। इसका जो स्नेह और प्रेम, अगर ये संसार से अकेला और दूर रहेगा तो संसार के लिए वो प्रेम इसका किसी काम नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि इस दीपक को उठाकर पंक्ति के साथ रख दिया जाए, यानी कि इसका समाज में विलय कर दिया जाए। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, इसको भी पंक्ति में दे दो, पंक्ति में रख दो। ये जो दीपक है वो स्नेह से भरा हुआ है। व्यक्ति में दीपक, जैसे दीपक में तेल है, व्यक्ति में वैसे ही स्नेह होता है। यह गर्व से भरा हुआ है, मद से भरा हुआ है, बहुत ही अधिक खुश है, अकेला है तो भी, लेकिन इसको आप पंक्ति में दे दीजिए। मानवीकरण अलंकार है भाई साहब, और अनुप्रास तो है ही है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह जन है गाता गीत। मनुष्य जो है वो ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति है, अकेला है, समाज से दूर है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि मनुष्य की अपनी महत्ता है। हम हमेशा कहते हैं कि समाज से परे मनुष्य का कोई महत्व नहीं है। ये कविता आपको बताती है कि समाज से परे भी मनुष्य का महत्व है। समाज अगर ऐसे महान व्यक्तियों को खो देता है तो नुकसान किसको है? समाज को है, व्यक्ति को नहीं है। तो यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। प्रश्नालंकार है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। कवि हमसे कहता है कि इस व्यक्ति को अगर समाज के साथ सम्मिलित नहीं किया गया, अगर इस दीपक को पंक्ति के साथ नहीं रखा गया, तो फिर ये जो समृद्धि के गीत गाता है फिर कौन गाएगा। संसार ऐसे बहुमूल्य मोतियों को नहीं खो सकता। पंडुबा ये मोती सच्चे कौन कृति लाएगा। ये वो महान पंडुबा यानी गोताखोर है जो अपने जीवन की गहराइयों में छलांग लगाते हुए वहां से समृद्धि के मोती खोज खोज कर लाएगा और समाज के लिए अपना योगदान देगा। तो नुकसान समाज को ही है, व्यक्ति को खो लेने के पश्चात। यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ कवि कह रहा है कि यह शमिदा, शमिदा कहते हैं यज्ञ में काम आने वाली सामग्री को। संसार को यज्ञ माना गया है और इस संसार में काम आने के लिए व्यक्ति को उस मतलब समिधा कहा गया है, यानी कि उस यज्ञ की सामग्री कहा गया है। सोचिए,
भले ही समाज का महत्व है, समाज यज्ञ है, लेकिन जब तक यज्ञ में डालने के लिए सामग्री नहीं होगी तो यज्ञ की आग कैसे सुलगेगी। तो यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। ये जो मानव है, ये जो लघु मानव है, ये जो व्यक्ति है, इसकी अपनी विशेषता है और ये समाज रूपी यज्ञ में समिधा का काम करेगा, लकड़ी का काम करेगा, यज्ञ की हवन सामग्री का काम करेगा। अगर ये नहीं होगा तो उस यज्ञ में कौन आग लगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा मनुष्य है, मनुष्य में स्वाभिमान है बराबर की, वो अद्वितीय है ना, उसमें अपनेपन का या स्वयं स्वाभिमान का भाव भी है और वो स्वयं में ही विसर्जित है। उसने अभिमान को त्याग दिया है। मनुष्य में जब तक अभिमान है तब तक वो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मनुष्य ने अभिमान को त्याग दिया है वो समाज के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। यह द्वीप अकेला, कवि अज्ञेय जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य रूपी जो दीपक है ये अकेला है, अपने आप में सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली है, लेकिन इसको भी समाज रूपी पंक्ति में सम्मिलित कर दो, क्योंकि समाज के लिए इसका होना बहुत अधिक जरूरी है। दूसरे पद पर आते हैं कि ये मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयं भू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह द्वीप अकेला है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है, तात्पर्य यह है, अज्ञेय जी कह रहे हैं कि ये तो शहद है, यानी कि इसके जीवन में इतनी सारी मधुरता भरी हुई है। अगर व्यक्ति में इतनी मधुरता है तो थोड़ी सी भी मधुरता अगर समाज में आ जाएगी तो समाज को इसका कितना अधिक लाभ मिलेगा। काल की मौना का युग संचय, यानी कि काल रूपी जो टोकरा है, इसने अपने जीवन को शहद बनाया कैसे है। आप देखिए कि बहुत सालों के अनुभव के पश्चात इसको जीवन में ये काल रूपी मौना का टोकरा मिला है। इसका जीवन इतनी आसानी से मधु नहीं बना है, मीठा नहीं बना है, उसके लिए इसने बहुत अधिक मेहनत की है। यह गौरस जीवन कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु, कामधेनु देवताओं की गाय साहब, जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि कामधेनु वो गाय है जिससे कुछ भी मांगो अमृत रूपी दूध तो मिलता ही मिलता है। तो ये मनुष्य को भी कामधेनु रूपी गाय की संज्ञा दी गई है। यह गौरस, गाय का मीठा रस जिसे हम दूध कहते हैं, वो मिलता है। जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, अरे इसे तो तुम कामधेनु रूपी गाय से मिलने वाला अमृत ही समझो। मनुष्य इतना महान है, इसको समाज में सम्मिलित कर दो। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। देखिए कितनी गजब की बात कही है कवि ने कि ये जो सामान्य मनुष्य है, जो लघु मानव है, जो आपको लगता है कि कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत कुछ है। ये मनुष्य जो है जैसे एक छोटा सा अंकुर, एक बीज धरा के भीतर पड़ा हुआ है, वो धरा को फोड़कर बाहर निकलता है और निर्भय होकर रवि को यानी कि सूर्य को तकता है। वो आपको बताता है कि जी बिल्कुल छोटा हूं, लेकिन मेरा भी अपना महत्व है। बहुत कुछ सिखाते हैं जीवन में हमें ये छोटी छोटी चीजें, तो आपको भी इन चीजों के बारे में जरूर जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर लघु मानव के बारे में कवि अज्ञेय जी कह रहे हैं कि धरती के भीतर रज में पड़ा हुआ एक अंकुर जो है उसकी भांति है ये लघु मानव, और ये एक दिन धरा को फोड़कर बाहर निकलेगा और रवि के सामने, सूर्य के सम्मुख गर्व से खड़ा हो जाएगा, निर्भय होकर तकेगा, है ना। यह प्रकृत, ये मनुष्य जो है, ये जो लघु मानव है, वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं में पूर्ण है। अरे वो ब्रह्मा के समान है और वो जिसे हम पृथक नहीं कर सकते। यहाँ अयुत आया है 10,000 की संख्या के लिए, यानी कि एक मनुष्य, एक लघु मानव में इतनी ताकत होती है कि वो 10,000 की संख्या के बराबर अकेला इतना कार्य कर सकता है समाज के लिए। तो व्यक्ति की समाज से अलग होने में हानि है, उतनी ही समाज की भी व्यक्ति से अलग होने में हानि है। तो इसको भी शक्ति को दे दो। यह द्वीप अकेला गर्व भरा, ये जो लघु मानव रूपी जो दीपक है वो स्वयं प्रेम से, स्नेह से भरा हुआ है, और इस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ मनुष्य को, इस व्यक्ति को उठाकर समाज रूपी पंक्ति के साथ सम्मिलित कर दो, जिससे समाज और भी अधिक गौरवशाली बन सकेगा। अगले पद में यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने मापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र।
आगे लघु मानव के बारे में, मनुष्य अपने जीवन में कितने संघर्ष करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है जनाब। उसके बाद भी कुछ नाते रिश्तेदार या कुछ गांव वाले या कुछ तो आप कहते हैं कि दोस्त भी आपको ये बताने के लिए आ जाएंगे कि आपने जीवन में कुछ नहीं किया है। इतने सालों की तैयारी कर रहे हैं, अरे हमने की होती तो हम कलेक्टर बन गए होते। जी जनाब, आप बन जाइए, हम वो नहीं बन सकते हैं, तो हम जो बनना चाहते हैं हम वही बनेंगे। वो जो लघु मानव जो संघर्ष करता है, वो संघर्ष कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने रखा है कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कांपा। लघु मानव है, उसको पता है कि मैं छोटा हूं। एक मनुष्य इस धरा से चला जाएगा तो आपको लगता है कि किसी को फर्क पड़ता है? लोग 2 दिन रोते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि आप जब जाएं तो लोगों के आंसू ही ना रुकें। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। मनुष्य लघु है, उसे पता है कि मैं स्वयं में बहुत छोटा हूं, लेकिन फिर भी उसे अपने आप पर इतना विश्वास है कि वो अपनी उस छोटेपन में भी कभी कांपता नहीं है, कभी डरता नहीं है। वो हमेशा निर्भय होकर चलता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। संघर्ष की राह पर चलते हुए जनाब, उसके जीवन में जो भी समस्याएं आई है, उसने स्वयं अपनी उस पीड़ाओं को, उन समस्याओं को, उन कठिनाइयों को, उन तानों को स्वयं भोगा है। इसीलिए वही जानता है कि उसका मूल्य क्या है। कुत्सा यानी कि घृणा, अपमान और अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में रूपक अलंकार है यहाँ पर कि वो जब अपनी राह पर चल रहा था सफल होने के लिए, तो उस समय उसके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने उसका अपमान किया, उसकी अवज्ञा की, उसको पीड़ा पहुंचाई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन अपमानों के कड़वे अंधकार के बीच में से निकलकर यह सदा द्रवित, फिर भी मनुष्य सदा उदार रहता है। द्रवित यानी उदार, चिर जागरूक, हमेशा संसार के प्रति जागरूक और अनुरक्त नेत्र, नेत्र का मतलब आंखें, अनुरक्त यानी कि प्रेम से भरी हुई दृष्टि रखता है इस समाज के लिए। इस समाज ने उसे बहुत तकलीफ दी है, समस्याएं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी की कठिनाइयों को पूरा करने के बाद ये व्यक्ति पूरी तरीके से प्रेम पूर्ण तरीके से संसार में सम्मिलित हो जाना चाहिए। उलंब बाहु चिर अखंड अपनापा, उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ कवि कह रहा है कि ये जो मनुष्य है, ये जो लघु मानव है, ये जो व्यक्ति है जो स्वयं अपने आप में श्रेष्ठ, महान और सर्वशक्तिमान है, ये हमेशा अपनी देखो समाज ने इसके साथ अच्छा नहीं किया है, ठीक है, फिर भी ये हमेशा अपनी बाहें उठाकर, क्योंकि इसके हृदय के भीतर प्रेम है और इसने अपने स्वाभिमान को त्याग दिया है, ये हमेशा अपनी बाहें उठाकर संसार को अपने आप में समा लेना चाहता है। या चिर अखंड अपनापा, इसका जो समाज के लिए अपनापन है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। ये जिज्ञासु भी है, हमेशा जानने की इच्छा रखने वाला है। प्रबुद्ध, ये बहुत ही अधिक बुद्धि वाला भी है। सदा श्रद्धामय, और इसके जीवन में या इसके हृदय में हमेशा ही श्रद्धा व्याप्त रहती है, इसको भक्ति को दे दो। तात्पर्य है कि इसको भी समाज में सम्मिलित कर लो। ये द्वीप अकेला, ये दीपक है भले ही अकेला, ये मनुष्य रूपी दीपक जो है, इसके भीतर जो प्रकाश है, अगर इसको पंक्ति रूपी समाज में सम्मिलित कर दिया जाएगा तो ये संसार जो है वो इसकी रोशनी से, इसके अनुभव से, इसके ज्ञान से और भी अधिक जगमग होकर चमकेगा।